प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेमी और सुंदर नाम में आज रात आप सबों का स्वागत है। सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक फिर से एक बात आपके पास रखने के योग्य किया कि आप तक पहुंचा सकूं। और वो है कि यीशु आपका जीवन में और आपसे बातचीत करना चाहता है। आपसे बातचीत करना चाहता है। आपसे बातचीत करना चाहता है। आइए, इससे पहले कि हम इस तरफ बढ़े, हम अपने ख्यालात को परमेश्वर के ओर लगाएं। यीशु आ रहा है हमारे घर में। यीशु आ रहा है हमारे घर में। क्या तुम उसका स्वागत करोगे? क्या तुम उसका स्वागत करोगे? वो तुमसे बात करने तुम्हारे घर आए। वो तुमसे बात करने तुम्हारे घर आ रहा है। मेरे अजीजों, आप बेहतर ढंग से अपने कानों को टटोल लीजिए। क्या आपके दोनों कान ठीक ठाक हैं? इनमें उंगली डाल के देख लीजिए कि ये कान सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है। प्रभु हमारे कानों से बातचीत करना सुनने के लिए, जब वो बोल रहा है तो बातचीत करने के लिए आप देख लीजिए कि हमारे दिमाग सही जगह पर है कि ऐसा तो नहीं कि हम कहीं प्रभु के सामने भी हों और हमारे ख्यालात कहीं और अलग हों। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आपसे बातचीत करना चाहता है। आपकी बहानेबाजी आपको ले डूबेगी। आपकी बहानेबाजी आपको बर्बाद कर देगी। आपकी बहानेबाजी आपका हानि होगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपका कुछ भी हानि हो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ हमेशा रह सकें। हमेशा बाइबल कहती है, यदि तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो वो तुमको मिलेगा। व्यवस्था 4 अध्याय के 29 पद में, यदि तुम उसको ढूंढोगे तो वो तुमको मिलेगा, बशर्ते पूरे मन से और पूरे प्राण से। हम प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें आज आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है। वो कीड़ा बनकर हमारे पास नहीं आएगा या वो जानवर बन के नहीं आएगा। अगर वो जानवर को कीड़ा बन के आना होता तो वो आपको कीड़ा अपने स्वरूप में बनाता नहीं। यदि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है तो वो अपने आप के ही स्वरूप में आपसे बातचीत करने के लिए आपके पास वो आएगा और आपसे बातें करेगा। परंतु जब जानवर और पक्षी या कीड़ा कोई हमसे बातचीत करना चाहता है तो हम हंस करके कहते हैं, हाय बेचारा, हाय बेचारा, हाय बेचारा, कितना सुहाना है, कितना प्यारा है, हाय, हंसकर निकाल देते हैं। परमेश्वर का वचन
हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर हमसे हमारे ही शक्ल में हमसे बातचीत करेगा, क्योंकि किसी और भाषा में अगर आप सुनना चाहें, यदि आप तमिल में आपसे बातचीत की जाए और आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। या आपके लिए गुजराती में बातचीत की जाए या बंगाली में बातचीत की जाए या आपके लिए तेलुगु में बातचीत की जाए या मलयालम में बातचीत की जाए या उड़िया में बात की जाए या आपको संथाली या हल्बी और अदर अदर भाषाओं में बातचीत की जाए, तो आपको कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर आपकी भाषा में आपके ही तरीके से परमेश्वर आपके पास अपने लोगों को भेजता है, और उसका भेजने का मतलब अपने दासों को भेजता है कि वो हमसे बातचीत करें। लेकिन हमारे पास क्या कितने बहाने होते हैं। आज हम व्यस्त हैं, आज हम कहीं जा रहे हैं, आज हम थक गए हैं, आज हमारे सिर में दर्द हो रहा है, आज बच्चों के ट्यूशन लेट हुए हैं, आज हमारे पास कोई आने वाला है, आज मैं कहीं जा रहा और जा रही हूँ, आज हमारे पास, आज मैं घर से बाहर हूँ, आज मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बात का बहाना लेकर हमारे पास हम बहाने सुना देते हैं। और अगर किसी तरीके से हमारे घर में आ जाएं तो हम उनसे तमाम प्रकार की बातें बता करके और उन्हें शायद वो चंदा लेने आए हैं, शायद वो हमें परेशान करने आए हैं, शायद उनके पास केवल टाइम यही फ्री है। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं, परंतु हमारे पास समय नहीं, हमारे पास समय नहीं। परमेश्वर का वचन एक धनवान के बारे में हम कहानी को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने लाजर को उसके सामने इसलिए रखा था, पशु उसके सामने थे, इसलिए रखा था ताकि वो धनवान व्यस्तता में भी उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने उन बातों को भी, धार्मिक चीज़ें जो उसके पास थी, जो बाई बर्थ उसे मिली थी, उन पर भी उसने ध्यान केंद्रित नहीं किया। वो इतना सुख सुविधाओं में विलुप्त था, विलीन था कि उसे किसी की परवाह नहीं थी, यहाँ तक खुद की भी। परमेश्वर का वचन, एक व्यक्ति और हम जिक्र पाते हैं जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास आया और धर्मी ठहराने की इच्छा से उसने अपने आप को कहा, मैं तो ये सब बातें लड़कपन से मानता आया हूँ, मेरा घराना बहुत धार्मिक था, मेरे माता पिता बहुत धार्मिक थे, मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, बहुत अच्छा हूँ और बहुत ही मुझे बहुत अच्छी शिक्षा है, बहुत अच्छा मेरे पास ज्ञान है, बहुत लोगों से मेरी पहचान है, सब कुछ है, परंतु मेरे पास एक चीज़ की है कि अनंत जीवन के बारे में मेरे पास घटी है और मैं इसके लिए क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू कंगालों को, लेकिन उसके कंगालों के प्रति कोई भी उसके दिल में जगह नहीं थी और उसने उदासी को चुन लिया, ना कि परमेश्वर को। आज कितने लोग हैं जीवन में केवल उदासी क्यों है? खुशी नाम की चीज़ नहीं है। परमेश्वर ने तो आपको खुशी दी, ये दिन अगर आज आपको दिखाया तो परमेश्वर ने इसलिए दिया कि आप खुश हो और आनंदित रहें, इसलिए नहीं दिखाया कि आप दुखी और चेहरे लटकाए रहें। परमेश्वर एक और व्यक्ति के पास हम ले चलते हैं और लूका के 17वें अध्याय में, और वहाँ पर एक व्यक्ति था जो बहुत ही अच्छा था और बड़ा ही दशमांश देने वाला था, बड़ा धार्मिक था, प्रार्थना करने वाला था, उपवास करने वाला था और बहुत ही हर चीज़ में एक्टिव था, बहुत अच्छा था। परंतु एक चीज़ उसके जीवन में थी और वो थी
सामने वाले के तरफ ही उंगली उठाने की आदत उस पर। और उसने क्या किया, परमेश्वर की उपस्थिति में भी उसने कहा, हे परमेश्वर देख मैं कैसा हूँ, ये व्यक्ति कैसा है। और वो इस तरीके से आज कई हमारे पास इसी तरीके की थिंकिंग तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, हमें अवसर दे रहा है कि हम उसकी बात को सुन समझ पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना का प्रकाश वाक्य 3:20 में कि वो हर दिन हमारे दरवाजे पर, हर सुबह खड़ा हो जाता है, हर दोपहर खड़ा हो जाता है, हर तीसरे पैर खड़ा हो जाता है, हर शाम खड़ा हो जाता है, रात में भी खड़ा हो जाता है और वो खटखटाने लगता है। हे खटखटाने लगता है, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, हे मेरे अजीज, मैं तेरे दरवाजे खटखटा रहा हूँ। परंतु हम उसकी बात को नहीं सुन रहे, क्योंकि हम बहुत धनवान हैं या हम बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप को समझ रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक ही बात बताता है, भजन संहिता 103 के और 14 पद में, मनुष्य केवल मिट्टी है मेरी दृष्टि में। मनुष्य केवल मिट्टी है, कुछ नहीं मिट्टी के अलावा, मनुष्य केवल मिट्टी है, परमेश्वर का वचन कहता है। और उसने परमेश्वर के वचन के मुताबिक, परमेश्वर की बात सुनने के लिए हमारे कान समय नहीं है, हमारे कान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, हमारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, हम इतने उलझे हुए हैं। उसका रीज़न, उसका कारण, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं। हम परमेश्वर को केवल संडे रविवारी आराधना जो हमें रीति रिवाज में मिली है, हम उसके आधार पर अपने आप को शो कर रहे हैं कि हम धार्मिक हैं या हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। सच तो ये है कि बिल्कुल रॉन्ग है। आप चर्च जाते हैं, अच्छी बात है, आप आराधना करते हैं, अच्छी बात है, गीत गा लेते हैं 2-4, अच्छी बात है, वचन पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, आपको बहुत सारी इतिहास उसका बहुत याद है, बहुत अच्छी बात है और सब तरीके। लेकिन आप बात बात में परमेश्वर की बात को अनसुना कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बहुत असीम प्यार करता है, बहुत अधिक प्यार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, बस हम परमेश्वर को ठुकराए जा रहे हैं, हम ठुकराए जा रहे हैं, ठुकराए जा रहे हैं, ठुकराए जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं मिलूँगा। यिर्मयाह नबी किताब 29 में लिखा है, वहाँ पर लिखता है परमेश्वर का वचन में, जब तुम मुझे फिर पुकारोगे, अवसर खो दोगे तो तुम्हें पुकारोगे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। इसलिए परमेश्वर आज हमें सुनाना चाहता है कि हमारी बात सुने और हम परमेश्वर की बात सुने। परमेश्वर के वचन में मैं आपको ले चलना चाहता हूँ, जब परमेश्वर का दास अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति से अपने तंबू में बैठा हुआ था और उस सामने में और सब काम निपटा करके और तंबू में आराम कर रहा था, और उस समय बैठ करके वो सामने की तरफ देख रहा था और उसने दूर से देखा कि 3 व्यक्ति आ रहे हैं, और वो दौड़ कर गया और उन्हें अपने तंबू में लाया और उनका सेवा सत्कार की और उसको प्यार, उनको प्रेम किया, उनके पहुनाई की, उनके पैर धोए और उनके लिए भोजन व्यवस्था की। और उससे परमेश्वर ने क्या किया, वो आशीष का बारिश था, सब कुछ था, प्रतिज्ञा मिली थी, हम में से हर एक को मिली है कि हमने यीशु ग्रहण कर लिया तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। लेकिन सच ये है कि हम हैं या नहीं, ये तो बात की बात पता चलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जब अब्राहम ने परमेश्वर की बात को पर से उसका आदर सम्मान किया और उसका सम्मान करने के बाद उसकी पहुनाई की और उसकी सेवा की, और परमेश्वर ने उसे संतान की आशीष दी, संतान की आशीष दी। और जब परमेश्वर ने संतान की आशीष दी और तब परमेश्वर के साथ वो चलने लगा, जब वो जा रहे थे साथ चला, और परमेश्वर ने अपनी भेद को बातों को अब्राहम से खोला, और परमेश्वर ने भेद की बातों को नहीं खोला बल्कि उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने भी गणना आंकड़ों के अनुसार उसे जवाब दिया। और उसने कहा, फिर उसने कई बार प्रार्थना की और परमेश्वर ने कई बार उसकी प्रार्थना को सुना और उसने कहा, तेरी प्रार्थना के अनुसार ही सब कुछ होगा। परंतु ऐसा नहीं है,
फिर भी करते करते लास्ट में उसने कहा वहाँ मेरा एक भतीजा रहता है और वही अकेले वहाँ पर बचा। सदोम और अमोरा में सब के सब नाश हो गए, जल खाक हो गए, जल गए, तड़प करके मर गए। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं सुना। उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। उन्होंने कहा हम तो और भी अधिक इससे बुराई करेंगे, और भी अधिक दुष्कर्म करेंगे, और भी अधिक झगड़े फसाद करेंगे, और भी लोगों को सताएंगे, और लोगों की तमाम लूट घसोट करेंगे, छल कपट करेंगे, विचार करेंगे, और तमाम नशा करेंगे, बहुत सारी बातें हम और भी करेंगे। परमेश्वर ने कहा, उन्होंने परमेश्वर की बात को सुनने से, मानने से इनकार किया और सदोम और अमोरा और वहाँ के लोग नाश हो गए। मुझे परमेश्वर का वचन आज की रात इसलिए आपसे बातचीत करना चाहता है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आपसे हर पल कब आपसे बातचीत करे, कोई मालूम है कि उस सुबह वो कहता है सुबह बातचीत करना चाहता है, वो दोपहर में बातचीत करना चाहता है, तीसरे पैर में बातचीत, तो कब बातचीत करें ये उसकी मर्जी है, वो हमारी मर्जी से नहीं। हमसे हम हमारी मर्जी, हम परमेश्वर से कब बातचीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर कब बातचीत करेगा ये उसकी मर्जी है। वो कहाँ बातचीत करेगा ये उसकी मर्जी है। ये हमारे तरीके से परमेश्वर बात नहीं करता। परमेश्वर अपने तरीके से बातचीत करना चाहता है हमारे कानों को। इसीलिए उसने कहा जिसके कान हो, मोर पर कुछ समाचार यीशु मसीह खड़े होकर कह रहे हैं, जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत कर रहा है। हमारे कान अगर हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर की बात सुन ले। आपके बहानेबाजी काम नहीं आएंगे, आपकी तमाम ताकत काम नहीं आएगी, आपकी शोहरत काम नहीं आएगी, आपकी दौलत काम नहीं आएगी, आपकी बड़ी से संस्कारी तमाम शिक्षाएं काम नहीं आएंगी। और काम आएगा तो काम आएगा परमेश्वर और उसका वचन जो आपकी ज़िंदगी में होगा। बाइबल कहती है यूहन्ना का सुसमाचार 15वें अध्याय और 5वें पद में, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे और तुम मेरी बातें तुम में बनी रहें और तुम बातों में बने रहो, तो तुम जो चाहोगे तुम्हारे लिए होगा। तुम वचन में, तुम वचन में, तुम वचन में, तुम यीशु में बने रहो। यदि तुम यीशु में नहीं पाए गए तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में हम सब कुछ खो देंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। और हम पृथ्वी प्रार्थना करेंगे और हम कहेंगे परमेश्वर, ओ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि परमेश्वर का मतलब संकट सब पर आएगा, संकट सब पर आएगा। तुम कितने धार्मिक हो, संकट आएगा। तुम कितने दुआ बंदगी वाले हो, संकट आएगा। तुम कितने दान देता हो, संकट आएगा। तुम कितने ही संस्कारी हो, संकट आएगा। तुम कितने पहचान वाले हो, संकट आएगा। तुम उसे नहीं रोक पाओगे, तुम उसे नहीं रोक पाओगे। लेकिन परमेश्वर है जो तुम्हारे जीवन में उन सबसे परिस्थितियों से तुम्हें जयवंत कर सकता है। और आज परमेश्वर आपको वचन से यही कि परमेश्वर आपको बातचीत करना चाहता है। वो आपको, बाइबल कहती है वो आएगा, वो आएगा और वो अपने लोगों को बता देगा, वो अपने लोग सचेत कर देगा। एलिया का उठाए जाने के बारे में अपने सबको नहीं पता था, लेकिन एलीशा को पता था और एलीशा उसके चेलों को पता था। और चेले एलीशा से कहते हैं क्या तुझे पता है आज तेरा स्वामी आज उठा लिया जाएगा? उसने कहा हाँ मुझे पता है। परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करेगा। कब रैप्चर होगा, परमेश्वर कब आएगा, कब परमेश्वर कब आएगा, कब हमें आसमानों में कब हमें बदलेगा, परमेश्वर आएगा। परमेश्वर जक्कई के जीवन में, जक्कई का जीवन में जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसका जीवन बदल गया, उसका सोच बदल गई। उसने सामाजिक रीति से और राजनीतिक तरीके से और जो अपने आधिकारिक तौर से सब तरीके से मैं पश्चाताप किया और उसे उन सबसे मुक्ति मिली। परमेश्वर आज आपसे बातचीत करना चाहता है कि आप बहानेबाजी छोड़ दें, जितना जल्दी हो सके बहाने बनाना छोड़ दें। तो आपके चंदे से परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि चंदे से आपका कोई, बाइबल कहती है तुम धन से किसी की ज़िंदगी को बचा नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को धन नहीं, परमेश्वर आपके मन और आपके चाहता है। परमेश्वर आज के रात आपसे बातचीत करे, आपसे बातचीत करे, आपको आशीषित करे और आपके द्वारा से परमेश्वर आपके मन को चंगा करे। यदि आप मन में चंगाई पा गए तो आप शरीर में अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि आप मन में दुखी हुए तो हड्डियों को भी गला देगा, आपके शरीर को गला देगा, आपके घर को बर्बाद कर देगा, आपके सब कुछ काम धंधे बर्बाद हो जाएंगे। आज हमारे सामने समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर की बातें सुनना छोड़ दिया, क्योंकि हमने परमेश्वर की बातों का तिरस्कार किया। आज उन
बातों का सुना होता तो आज हमारे सामने ये समस्याएं आकर के, आज परमेश्वर का वचन कहता है वो तो आज तुम्हें जो ललकारती हैं वो तुम्हारे सामने नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे आगे होता और तुम उन पर विजय पाते। आज तुम तो इसलिए क्योंकि परेशान हो, क्योंकि आज तुम व्याकुल इसलिए हो क्योंकि आज तुमने परमेश्वर के वचन के लिए अपने कानों को सुनने के लिए उसका समय नहीं आपके पास है। आप इतने व्यस्त हो गए, आप समय है परंतु बहाने आप इतने बना लेते हैं, इतने खूबसूरती से बना लेते हैं और कह देते माफ़ कर देना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है जब तुम संकट में पड़ोगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आज कितने लोग जब समस्या में पड़ते हैं चिल्लाते हैं और बाद में कहते हैं खुदा ने मेरी नहीं सुनी इसलिए मैं क्यों सुनूं। खुदा ने तो तुम्हारी सुनी थी, तुमने खुदा की नहीं सुनी इसलिए खुदा ने तुम्हारे जीवन में वो आने दिया। आज भी परमेश्वर का वचन कहता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुधर जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। ये सब जब दुनिया में तमाम चीज़ें घटते देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर ने उसने लाजर को सामने रखा था, लेकिन जब उसने उसकी नहीं सुनी और उसकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन जब वो संकट में पड़ा, जब वो तड़पने लगा, जब वो बेचैन था, जब वो परेशान था और उसने आंखें उठाई तो लाजर दिखाई दिया और तब वो चिल्ला उठा और तब उसे जवाब मिला अब तेरी प्रार्थना का कोई फ़ायदा नहीं। इससे पहले कि वो समय आए कि हमसे कहे तेरी प्रार्थना का कोई, तेरे जीवन से कोई फ़ायदा नहीं, तेरी प्रार्थनाओं से कोई फ़ायदा नहीं। परमेश्वर आज हमें इस बात के लिए सचेत करता है, जगाता है, क्योंकि आप जाग उठे और अपने कानों को और अपने विवेक को सही ढंग से इस्तेमाल करें और परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर आपसे बातचीत करें। परमेश्वर वचन कहता है ये पेड़ मेरे, ये जानवर मेरे हैं, पृथ्वी में ये सोना चांदी मेरा है, पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है सब मेरा है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा तो जीवन भी नहीं है। अगर परमेश्वर ने जीवन हमें दिया है इसलिए कि हम परमेश्वर की बात सुने और उसकी अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। और परमेश्वर जब चलेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, अब्राहम के समान आशीषित करेगा, अब्राहम के समान आशीषित करेगा, अब्राहम के समान हमसे बात, हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा, अब्राहम के समान हमारे तमाम लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आज आपको आशीषित करेगा, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके कार्य में, आपकी सेवाओं में, आपके हर एक बात में। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम ढूंढोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। इसलिए जब परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है तो क्यों ना आप उसकी सुने, क्यों ना आप उसकी सुने। वो हर दिन आपके दरवाजे खटखटाता है, हर दिन दरवाजे खटखटाता है, लेकिन हमारे पास बहाने हमें बना करके हम उसे बार बार वापस कर देते हैं। ये छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपके आलस और आपके बहाने आपको बर्बाद कर देंगे, आपके बच्चों को बर्बाद कर देंगे। यदि आज आपके बच्चे बर्बाद हैं, आपके बच्चे आज आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यदि बच्चे आज आपके बेलाइन हैं, इसकी वजह आप हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को नहीं सुना और बच्चों को भी सुनने से रोक दिया। आपने बहुत सारे आज बच्चे उस अवस्था में चले गए हैं जहां उन्हें केवल एक ही दिखाई दे रही है, उनके सामने केवल मृत्यु दिखाई दे रही है। हर पल उन्हें संकट दिखाई दे रहा है, हर पल उन्हें निराशा दिखाई दे रही है, हर पल असफलता दिखाई दे रही है, हर पल उनके आंसू, केवल आंसू और आंसू और आंसू और भय दिखाई दे रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरी सुनोगे तो निर्भय रहोगे, चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, तुम जहाँ भी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की किताब और उसका 28 और उसके 7वें पद में कि कोई भी मांसाहारी पक्षी जो गिद्ध जो उसको तुम्हें नहीं देख सकता है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको छाया में होगा, परमेश्वर आपकी छाया, परमेश्वर की छाया में होंगे, परमेश्वर की छाया होंगे और परमेश्वर की छाया आप पर होगी, आप सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की बात सुने, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। परमेश्वर करे आज और अभी से आपके जीवन में एक नया बदलाव आए और परमेश्वर की बातें सुने। आप कितने ज्ञानी हैं, परमेश्वर इससे संबंध नहीं रखता है। कितने धार्मिक है, परमेश्वर से संबंध नहीं रखता है। कितने आप दानी है, परमेश्वर से संबंध नहीं रखता है। कितने आप उच्च पद पर हैं, इससे संबंध नहीं रखता है। परमेश्वर केवल कितने आप ऊंची जाति और धर्म और संप्रदाय और रास्ता से कितनी पहचान वाले हैं, इससे संबंध नहीं रखता। परमेश्वर इस बात से संबंध रखता है कितनी उसकी बात को आप सुनते हैं, कितनी उसकी बात को सुनते हैं। परमेश्वर आपको सुनने वाले कान, सुनने वाला मन आज रात आपको दे। प्रभु आशीष दे, उसमें आनंद आ जाए, उसमें चंगाई आ जाए,
उसमें छुटकारा आ जाए, उसके रोग सब मिट जाए। आज हम प्रार्थना में चलें। जीवित परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु वो तेरे लिए अपने हृदय को, अपने मन को, अपने प्रभु जी जीवन को प्रभु तेरे लिए सुपुर्द कर दें, तेरे हाथ में सौंप दें। प्रभु जी तेरे सुनने के लिए उनके पास, हम जानते परमेश्वर कितने उनके पास, आज आप जानते हैं परमेश्वर कितने कठिन समय है, कितने उनके पास अवसर नहीं है और तमाम समस्याएं हैं, लेकिन वो कई बातों को लेकर के वो आज ना समझी प्रकट कर रहे हैं। प्रभु ने समझने वाला मन दीजिए, समझने वाला मन दे दीजिए, जिससे पिता परमेश्वर वो तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी उस आशीष को अनुभव कर सकें, तुझे महिमा दें। उनके मन में आज अगर आज प्रभु जी आज दुख है, आज उनके मन में कोई बीमारी है, आज उनके मन में प्रभु जी बेचैनी है, आज घबराहट है, आज कोई भी बात प्रभु यीशु मसीह इसी समय उनके जीवन से दूर करिए और आनंद से भर दीजिए। उन्हें इस बात के लिए कि हम कह सकें परमेश्वर जो कुछ मुझ में है तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। चंगाई तू देता है, हमारे जीवन को स्वस्थ तू करता है, हमारे जीवन को प्रभु जी खुशियों से तू भरता है, हमारे जीवन को प्रभु जी सब बातों में सहायता करता है। आज रात वो ऐसा कहने पाए और तुझे महिमा दे प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में एक एक को आशीषित कीजिए, तो प्रभु एक एक को आशीषित कीजिए और अपनी महिमा लें प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आप सभी को हृदय की गहराई से जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी आशीषें जो परमेश्वर ने रखी हैं वो आपको मिले और आप खुशी से आप आशीष हों, आपके बच्चे आशीषित हों, आपके परिवार पति पत्नी और रिश्ते आशीषित हों और आपके काम धंधे में आशीषित हों और आपकी आशीषें हमारे साथ भी, ताकि हम भी परमेश्वर के वचन को बांट सकें और प्रभु को महिमा दे सकें। हम जानते हैं परमेश्वर आप सभी से बहुत प्यार करते हैं और उसके प्यार को आप पहचानें और उसमें बढ़ें। और क्योंकि एक बात मुझे परमेश्वर का वचन दे रहा है, तुम्हारा प्रेम ठंडा हो चुका है, अब तुम गुनगुने भी नहीं। परमेश्वर चाहता है तुम प्रेमी बन जाओ। प्रभु यीशु